दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न हल कराने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और प्रश्न को समझें। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है ये कैलकुलेशन के लिए। अब इसमें पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। इसका पहला प्रश्न का पहला खंड है बच्चों 12 भागा 3/4। 12 भागा 3/4। अब इन प्रश्नों को, ये भिन्नात्मक मान है पीछे वाला और पहले पूर्णांक है, तो इन प्रश्नों को हल कैसे करते हैं ध्यानपूर्वक देखें। 12 गुणा 4/3, ये जो भिन्न है इसको पलट देते हैं और इसको भाग की जगह गुणा में बदल दिया जाता है। 4 तिया 12 यानी 4 गुणा 4 बराबर 16। 14 भागा 5/6 दूसरा खंड। 14 भागा 5/6 बराबर, ठीक उसी प्रकार 14 गुणा 6/5। अब यहाँ कोई संख्या किसी से नहीं कट रही है। 4 छक्का 84/5। 84/5। अगला है 8 भागा 7/3, नंबर तीसरा। 8 भागा 7/3, ठीक इसी प्रकार 8 गुणा 3/7। 3/7, 3 अट्ठे 24, 24/7। विषम भिन्न में ही इनको रख दिया जाता है। नंबर 4 देखिए इसका, 4 भागा 8/3 बराबर 4 गुणा 3/8। ठीक, ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8 बराबर 3/2। अगला एक प्रश्न और देख लीजिएगा इसका, बाकी जो बचेंगे उनको स्वयं करने का प्रयास करें। 3 भागा 3 डिवाइडेड बाई 2 होल नंबर 1/3 इज इक्वल टू 3 भागा 3 दूना 6 1 7/3 बराबर 3 गुणा 3/7 बराबर हो जाएगा 3 तिया 9/7। ठीक, अब इसी का दूसरा खंड, नहीं दूसरा प्रश्न मैं यहां कर देता हूं, देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित भिन्नों में से मैं कथन को पूरा ना लिखूं, निम्नलिखित डैश 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 वर्गीकृत कीजिए। वर्गीकृत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। अब देखिए इसका पहला खंड, इसको आपकी पुस्तक होगी और ये प्रश्न आप उतार लीजिएगा, कथन इसका, और इसमें जो प्रश्न हल करने हैं उन पर विशेष ध्यान दें। जैसे है, इनका व्युत्क्रम करना है। निम्नलिखित भिन्नों का व्युत्क्रम, भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। जैसे हमारे पास 3/7 बराबर, अब इसका व्युत्क्रम लिख दीजिए। 3/7 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम 3/7 का व्युत्क्रम हो गया 7/3। ये है विषम भिन्न। विषम भिन्न। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, जिस भिन्न का अंश बड़ा और हर
छोटा होता है वो विषम भिन्न होती है। नंबर 2, इसमें है 5/8, 5/8 का व्युत्क्रम हो गया, व्युत्क्रम लिख देता हूं, ठीक है, व्युत्क्रम 8/5, ये भी विषम हो गई, आप लिख सकते हैं। नंबर 3 है 9/7, 9/7, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा बच्चों, व्युत्क्रम 9/7, 7/9। ये कौन सी भिन्न है? ये है उचित भिन्न, उचित भिन्न। भिन्नों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, जिस भिन्न का अंश बड़ा, ये व्युत्क्रम के बाद बड़ा आया है, तब हमने इसको पहचानना है, वर्गीकृत करना है। जैसे 3/7 तो हमारा उचित भिन्न है, लेकिन इसका व्युत्क्रम 7/3 और ये विषम भिन्न हो गई। 8/5 विषम भिन्न हो गई। 7/9 उचित भिन्न हो गई। जिस भिन्न का अंश छोटा और हर बड़ा होता है वो उचित भिन्न होती है। अब आता है अगला 6/5, चौथा 6/5 व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम 5/6, ये भी उचित भिन्न हो गई, उचित भिन्न। अच्छा, अब इसमें आता है बच्चों, एक आध मैं और बता देता हूं। इसमें इसी का कोई एक खंड ले करके आपको बता देता हूं। जैसे मेरे पास एक छठा है, इसका छठा खंड बाकी कर लीजिएगा। 1/8 बराबर 8/1 हो जाएगा, यानी 8 हो गया। ये क्या है? पूर्णांक है, पूर्ण संख्या भी इसको कहते हैं, पूर्ण संख्या भी लिख सकते हैं, पूर्णांक भी लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या। तो इस प्रकार से भिन्नों को वर्गीकृत किया जाता है। अब है अगला प्रश्न। तीसरा है बच्चों, तीसरा, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें भी प्रश्न है 7/3 पहला खंड भागा 2, 7/3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको कैसे करेंगे? ठीक जैसे पहला प्रश्न था वैसे ही ये भी है, थोड़ा अंतर दिया गया है, इसको समझ लीजिएगा। ये हो जाएगा 7/3, जो पहली भिन्न आती है उसको वैसे ही रखते हैं, गुणा, अब इसको 1/2 कर देंगे, क्योंकि पूर्णांक है, भिन्न के रूप में ये नीचे आ जाएगा। जैसे हम इसके नीचे 1 लगा दें तो ये पलट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 7/6। ठीक, फिर है 4/9, दूसरा है बच्चों 4/9 डिवाइडेड बाई 5, 4/9 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू वही 4/9 गुणा 1/5, 4 का 4, 5 45। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है 6/13, 6/13 डिवाइडेड बाई 7 भागा 7, 6/13 इंटू 1/7
6 का 6, 7 तिरसते 91, तिरसते 91 ये हुआ। फोर्थ देख लीजिए इसका। फोर्थ है बच्चों 4 से ही, ये इंपॉर्टेंट है, 1/3 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3, 4 होल नंबर 1/3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4 के 12 13, 13/3 गुणा 1/3 बराबर 13 का 13/9। ये देखिए अगला है इसमें 3 होल नंबर 1/2 डिवाइडेड बाई 4, 3 होल नंबर 1/2 divided by 4 is equal to 2 3 जा 6 and 7/2 into 1/4 is equal to 7/8, 7/8, 7/8। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ, ये भी ज्ञात कीजिए है, यहां करा देते हैं। यहां इसमें देखिएगा 4 ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए मतलब मान ज्ञात कीजिए, हल कीजिए। कैलकुलेशन देखिए फर्स्ट है इसका 2/5 डिवाइडेड बाई 1/2, ठीक है, 2/5 डिवाइडेड बाई 1/2। नेक्स्ट अब ये हो जाएगा बच्चों आपका 2/5 गुणा 2/1। समझने के लिए 1 लगा दिया, लेकिन 1 रखने की आवश्यकता नहीं है। 2 दूना 4 बट्टे 5 का 5, ये आंसर है, ठीक है। तो 4/5। अगला है 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3, 4/9 भागा 2/3, 2/3 कोई भी भिन्न है। अगर कोई प्रश्न मैं अपने मन से भी करा रहा हूं तो उसको भी आप ध्यान से देखें। 4/9 डिवाइडेड बाई 2/3, अगर बुक से भी ना हो कोई भी आप इसको भिन्नों को हल कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो गणित है। तो 4/9 गुणा 3/2, 2 दूना 4, 3 तिया 9, यानी ये 2/3, ये आंसर आ जाएगा इसका। नंबर थर्ड देखिए, इसमें नंबर थर्ड है 3/7 भागा 8/7। सरल है, 3/7 गुणा में बदल दीजिए 7/8, 7 से 7 कट गया, 3/8 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगला है चौथा खंड इसका 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 डिवाइडेड बाय 1/5, 2 होल नंबर 1/3 डिवाइडेड बाय 1/5 इज इक्वल टू 2 3 6 7/3, गुणा में बदल दीजिए 5/1 कर दीजिए, जैसा कि मैंने अभी बताया। 7 पंजे 35/3 का 3, ठीक है, 35। तीन बट्टे 7, ये 2 सही 1/3 भागा 1/5, 2 3 6 1 7, 7/3 और 1 अगर यहाँ 1 है 1/5 है तो ये 1 आ जाएगा। अगर कोई और संख्या होगी
तो वैसा आप लिख सकते हैं। माना 3 है यहाँ पर, तो 3 3 9 हो जाएगा 35/3। मैंने जैसा अभी बताया कि अपने मन से भी हम प्रश्न बना करके हल कर सकते हैं। पांचवा देखिए, पांचवा इसी का 3 होल नंबर 1/2 डिवाइडेड बाई 8/3। 8/3 2 3 6 1 7 बट्टे 2 गुणा 3/8। कोई कटने वाला नहीं है किसी से। 3 सत्ते 21, 8 दूना 16, 21/16 आपका आंसर आ गया। ठीक, तो इसमें अन्य खंड जो भी इसमें बचे होंगे इस प्रश्नावली में आप हल कर सकते हैं, विद्यार्थियों के लिए है। और अन्य कोई भी इसको सीख सकते हैं और कर सकते हैं। अगली वीडियो बाद में डाली जाएगी, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को अच्छी प्रकार देखें, पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब, अपने मित्रों को भी इसको भेजें।